ये मजदूरों के कुछ लेकर विषयों पर जो भारत सरकार द्वारा 44 से 4 कोड कानून में तब्दील करने का किया गया है, इसका विरोध पीएफआई फंड काटकर जो हमारे मजदूरों को दिया नहीं जाता है और जो जैसे सहारा का पैसा हुआ कि हम देंगे, उसी तरह मनरेगा जैसे हमारा जो सबसे बड़ा आया उसमें 500 रुपया प्रति मजदूरों को देने के प्रतिदिन के लिए हमारा डिमांड रहेगा। श्रम न्याय यात्रा के तहत हम लोग एक अपने पूरे देश में हमारे हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ये यात्रा शुरू करेंगे। एक जगह हम इकट्ठा होकर ये मजदूरों के बात को एक हम बद्दी में 2 अक्टूबर को इस बात को रखेंगे। हमारा संघ यात्रा शुरू हो जाएगा आज से। ये राजीव गांधी के सद्भावना दिवस पर 20 तारीख को कल श्रद्धांजलि देकर हमारे सारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ पदाधिकारी जो हमारे छठे वर्ष का ये वार्षिक सम्मेलन था, यह देश के कानून व्यवस्था में जिस तरह से संविधान बदलने का निरंतर काम चल रहा है, उस तरह से मजदूरों के साथ भी धोखा दिया जा रहा है। तो किसान पहले 3 काले कानून से परेशान थे, हमारा 44 कानून था उसको 4 में तब्दील किया जा रहा है। बहुत सारे सरकार की बदलती बड़े पूंजीपतियों को अपने साथियों को मजबूत करने, इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के इंडस्ट्रीज नए नहीं लगाए जा रहे हैं, उनको बेचा जा रहा है। कल खरका ने कोरोना काल में 3300 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, उनका जीएसटी अगर माफ कर दिया जाए, फैक्ट्री खुल जाता, गरीबों को जीने खाने का संगठित कामगारों को एक रास्ता मिलता। आप देखे होंगे कोरोना काल में पद से पैदल जाके लाखों मजदूर मर गए, लेकिन भारत सरकार श्रम मजदूर मंत्रालय से हम आंकड़ा मांगते रह गए, दिया नहीं गया। 10,000 नगद खाते में डालने की बात कहे, उनके सहायता के लिए नहीं दिया गया। सरकार झूठी राशन और गरीबी हटाओ की बात करती है, लेकिन मजदूर को हमेशा मजबूर करती है। आज कई मुद्दों पे बात करते हुए देश के उस सबसे निचले जो सबको ऊंचाई देता है, अपने नीचे रहता है, वो मजदूर है। जो किसान है, पेट भरता है, सबको IAS IPS और नेता बनाता है, और मजदूर है जो महल कारखाने फैक्ट्रियां बनाता है, वो खून से अपने देश को सींचता है, कोई पसीना से सींचता है। तो देश के इस व्यवस्था को जिस तरह से कमजोर करने के सरकार के मंसूबे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर LOP बनने के बाद श्रमिक, किसान, मजदूर, मोची सबके पास जाकर जन की समस्या, जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक तय कर उन्होंने जनता की बात जानने, नब्ज टटोलने का काम किया। आज भी वो किसान के खेत में जाते हैं तो मोची के दुकान में जाते हैं, बाइक बनाने वाले कुली के पास कुली की समस्या, और लोको पायलट जिस तरह से रेल की दुर्घटना निरंतर 9 जून के बाद कहते आतंकवाद मुक्त कर दिया। पहले कश्मीर में था, अब जम्मू में 17 जवान शहादत हो गए। जिस तरह से एक किसान को और जवान को और मजदूर को मजबूर करने वाली सरकार, हम लोग कहते थे जय जवान जय किसान, अब जवान भी परेशान, किसान भी परेशान, मजदूर भी परेशान। ये परेशानी सभी गरीबों के लिए है, लेकिन उसका मौज कौन उड़ा रहा है? जो हमारे जीएसटी और टैक्स के पैसे से चूस कर उनको 18 लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है। आप अगर मजदूर की आवाज़ उठाते हो, किसान की आवाज़ उठाते हो, ईडी, इनकम टैक्स, CBI आपके पास आ जाती है, आपकी आवाज़ को कुचलने के काम किया जाता है। आज कई मुद्दों पर हमारे तमाम राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव हौसला प्रसाद जी और गांधी जी, प्रमोद गांधी जी, और हमारा एडमिन सन हेड है जो लीगल सेल हेड जितेंद्र भारती जी, कई मुद्दे पर हम लोग फैसला किए कि मजदूरों को आखिर किस तरह से हक हर प्रदेश में दिलाया जाए। चाहे अपनी सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे एनडीए गवर्नमेंट की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार है, सबसे मजदूरों की मांग की जाएगी। उनको हक पहले से दिलाते आए हम लोग, अभी भी उनके हक पूरा मिलने तक हमारी लड़ाई श्रम न्याय यात्रा के तहत चलते रहेगा। हम हर जज्बातों के साथ, उम्मीद के साथ, सरकार के जिस तरह से इरादे देश के आम किसान के लिए जिस तरह से मजदूर को मजबूर किया जा रहा है, अब वो मजबूर नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारा फौज खड़ा होकर लड़ेगा और जनता, आम आप लोगों का तक आवाज उठाने का हम काम करेंगे। जो आरक्षण को लेकर सवाल खड़े करते हैं और वो कहते हैं कि मजदूरों के हितों का हनन हो रहा, सरकार आरक्षण को समाप्त करते हैं। जिस तरह से कई इधर कदम सरकार ने लिए थे कि राहुल गांधी के तमाम जैसे इलेक्शन नियुक्ति वापस ली गई, लोग कहते हैं ये राहुल गांधी की विजय है। देखिए, आज भी SC ST का प्रोटेक्शन था जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के उस मुद्दे को
लाया था, जिस तरह से पिछड़े वर्ग का कोटा था उसी तरह का इसको भी निर्धारित की, बड़े पूंजीपति हो जाने के बाद उनका आरक्षण, तो उसका विरोध में आज था। और राहुल गांधी जी ने जिस आरक्षण की बात कहा कि देश के जो हिस्सेदारी है उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो पहले सबसे बड़ी जनगणना होना जरूरी है कि आपका हिस्सा, मेरा हिस्सा और देश का कितना हिस्सेदारी है उसमें भागीदारी। जब वो पार्लियामेंट में कहे कि हमको जितना गाली देना है दे लो, लेकिन मैं जाति जनगणना करा के रहूंगा, ये हमारे नेता का कहना है। अनुराग ठाकुर तो जाति पूछते हैं ना यार कहाँ का बात कहाँ ले आए? अरे स्वामी जी ये बताइए, हरियाणा में चुनाव है, आप कह रहे हैं कि मजदूरों की बात कर रहे हैं, तो सरकार अगर आ रही बीजेपी के, तो वहाँ कैसे मजदूरों को आप संगठित करेंगे? देखिए हमारे मजदूर वहाँ संगठित है, किसान भी संगठित है, वहाँ बलात्कारी खुलेआम घूमता है उस सरकार में। अब राम रहीम को देखे हो, पेरोल पे पेरोल सरकार देती है अपनी सरकार लाने के लिए। हम बलात्कारियों के साथ नहीं हैं, हम किसान के साथ हैं, मजदूर के साथ। सर आपने उदित राज पर एक मतलब बयान जारी किया था, आपने दिया था और हमला बोला, आप ही की पार्टी के नेता है वो। देखिए उदित राज जी हमारे बढ़ते हुए ताकत में कांग्रेसी हूँ, 35 साल से मेरा रिकॉर्ड देख लो, मैं AICC और PCC डेलीगेट भी हूँ, और उसके बाद मैं 35 साल से हर अधिवेशन कांग्रेस का यूथ NSY के अध्यक्ष से साथ आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ का जो हमने गठन किया, पूरे 22 राज्यों में मेरा संगठन तैयार हो गया, तो उसको डर हो गया। हम जाति की राजनीति नहीं, वो परिसमन एक चलाता है अपने एक जाति का, हम तो तमाम जाति और मजदूर एक मेरा जात है उसका राजनीति करते हैं। उसके लिए हमारा वो कहाँ गया सर्टिफिकेट, उसके लिए भी जाते दिखाइए मेरा सर्टिफिकेट। उसके लिए ये देखिए हम सुप्रीम कोर्ट से, अरे हम कोर्ट से जीते हुए ऑर्डर है, ये ऑर्डर को आप लोग जूम कर दीजिए। ये ऑर्डर में ऑल इंडिया काम करने का, ऑल इंडिया बेसिस हमको ऑर्डर दिया गया है काम करने के लिए, और ये मेरा सर्टिफिकेट है इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन, इसका शॉर्ट नेम इंटक होता है फेडरेशन, और हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस लिखा है। इसको जूम करके दिखाइए ताकि वैसे जो बैठे हुए जो भी विषय बन के हमारे कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के दलाल जो है उसको भारतीय जनता पार्टी का हम दलाल घोषित करते हैं। उदित राज भारतीय जनता पार्टी का दलाल है रहेगा, उस पर हम लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारा रजिस्टर्ड यूनियन है और इस यूनियन को चलाने के लिए किसी का हिम्मत नहीं है रोक सकता है। हम मजदूरों की बात करने के लिए यूनियन चलाते हैं, ये हमारा संगठित यूनियन है, संगठित यूनियन इसलिए लगा रहे हैं कि उनकी दुकानदारी खिसती हुई जमीन हो। मजदूर की बात नहीं करते हैं, मजदूर के न तो पढ़ लिख के वो बताइए एक ऑफिसर थे, और सुनिए पहले, वो एक ऑफिसर थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, वो मजदूर का मजबूरी क्या जानेंगे? वो तो तानाशाही और व्यवस्था में रहे हैं, वो तो हर मजदूरों से जूता से लेके पानी ढुआने का काम किए, और कहा वो मजदूर का काम क्या कर सकते? भरोसा जताया जब तो टिकट दिया दिल्ली, तो टिकट दिया तो हाल क्या हुआ? क्योंकि ऐसे ही पार्टी विरोधी काम जो करेगा तो वह हाल होगा। अब मुद्दे की बात करिए। देखिए आज मजदूरों की बात, मजदूरों पर जिस तरह से निरंतर हो रहा है यह नहीं होनी चाहिए, और अब और कुछ जो आज प्रस्ताव पारित हुए हैं तो हमारे हौसला प्रसाद जी दो बात जयपाल जी क्या आप यही मांग करेंगे कि प्राइवेट कंपनियों में मजदूर मतलब आरक्षण लागू किया जाए मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए स्पेशल पैकेज आरक्षण होना चाहिए, मजदूरों को हर चीज में भागीदारी होना चाहिए, उनका मानक दाम तय होना चाहिए, उनको 8 घंटा के जगह पर 12 घंटा काम करा के वो जो पैसा देने का काम किया जा रहा है ये बंद होना चाहिए। मौजूदा सरकार निजीकरण के माध्यम से आरक्षण खत्म कर रही है, आरक्षण की बात करने लगा था। देखिए मौजूदा सरकार जो खत्म कर रही है उसी के लिए लड़ने के लिए हम लोग बैठे हैं। मौजूदा सरकार का काम है कि देश को खत्म करना, हमारा काम है देश के लिए लड़ना, इसलिए श्रम न्याय यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा से मजदूरों को ताकत मिलेगी, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाएगी और उनके लिए विकास का एक मार्ग खोला जाएगा। युवाओं को नौकरी, श्रमिक के बेटा नौकरशाही बनेगा, किसान का बेटा नौकरशाही बनेगा। वो लोग चाहते हैं कि गरीब किसान का बेटा को फोकट का 5 किलो राशन में फंसाए रहो, अपने बड़े पूंजीपति का हाथ मिलाए रहो।